जितने मसीह भाई बहन अन्य भाषा में बातें करते हैं वो इस वचन को कैसे समझेंगे। अगर वो समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या समझ रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं और उसका अनुवाद नहीं करते। देखिए पहला कुरिन्थियों और उसका 14 का 26 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ये 26 में ये बातें लिखा है और 27 में लिखा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक व्यक्ति को अनुवाद करने के लिए बोला जा रहा है। अगर 2 या 3 से अधिक हो, क्या लिखा है, अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि 28 में लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहें और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। तो ज़रा सोच के देखिए कि ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे जो 27 और 28 में लिखा जा रहा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और मैं यहाँ देखता हूँ कि कलीसिया में सारे के सारे अन्य भाषा में बातें करते हैं और एक व्यक्ति भी अनुवाद करने वाला वहाँ नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो लिखा है कि अगर अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे परंतु यानी अनुवाद करने वाला ना हो तो यदि अनुवाद करने वाला नहीं है तो फिर आप शांत क्यों नहीं रहते हो, मेरा ये कहना है। अगर शांत रहोगे तो फिर यहाँ पे लिखा है कि अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। अन्य भाषा से बातें नहीं करने के लिए लिखा है, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। ठीक है, तो ये वचन को ज़रा पढ़िए और समझिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने अंदर परमेश्वर से बातें